आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपको, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता है कि अगर y कोई फंक्शन है किसी x का, इसका मतलब ये हुआ कि y के साथ y के रिस्पेक्ट में x कैसे चेंज किया, या x के रिस्पेक्ट में y कैसे चेंज किया। 3 टाइप्स चेंज दिख सकता है आपको। चेंज होने के बाद या तो वैल्यू आपको कांस्टेंट आंसर आएगा, चेंज में आपका आंसर 0 भी आ सकता है, या चेंज में आपका आंसर खुद वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो सिंपल एग्जांपल बोलते हैं आपको, सपोज करो ये आपका एक कांस्टेंट नंबर यहाँ पे है, दिस y इक्वल टू 2। तो हमें देखना है यहाँ पे दिस y एक्सिस, दिस x एक्सिस। ओके, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, मान लो ये आपका वैल्यू जो है हमेशा x से y इक्वल टू, मतलब क्या हुआ, हमेशा x से 2 यूनिट ऊपर है। तो क्या x से 2 यूनिट ऊपर मतलब अगर मान लो सपोज करो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 पे हम देखेंगे y कितना चेंज किया। क्या y यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब चेंज मतलब क्या होता है? चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ भी 2 वैल्यू वैल्यू, यहाँ भी 2 है y वैल्यू, तो चेंज करो कितना आएगा, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब पक्का हो गया, किसी कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो उसका आंसर हमेशा हमारा 0 ही आएगा। अगर मान लो इसकी बात कर रहे हैं, इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर चेंज हमेशा कैसा आ रहा है? हमेशा कांस्टेंट चेंज आ रहा है। तो अगर इसकी बात करें दिस y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स का चेंज हमेशा आपका एक कांस्टेंट आएगा। इसका आंसर कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा ना। कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं इसके अंदर। इतना होप करते हैं कि आपको फॉर्मूलाज पता होगा। लाइक अगर बोला जाए कि डी बाई डी एक्स, डी एक्स का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट की बात करें, एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर डी बाई डी एक्स अपॉन साइन एक्स से देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? कॉस एक्स। द सेम वे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के लिए देखेंगे, इसका आंसर कितना होगा? माइनस साइन एक्स। तो मैं इतना एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता होगा कि डिफरेंशिएशन का आंसर कितना किसके लिए होता है। एक्स टू पावर एन को डिफरेंशिएट करोगे एन एक्स माइनस एन होता है ना, या फिर सेक एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका आंसर सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। मैं इतना एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये सब पोर्शन आता होगा। लाइक टेन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका आंसर सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो इतना सब कुछ यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं आप लोग को कि इतना सब कुछ आता होगा। हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे करने का तरीका। डिफरेंशिएशन क्वेश्चन करते कैसे, ज़्यादातर बच्चे लाइक फंक्शन को फंक्शंस क्वेश्चन में जिसको हम बोलते हैं उस टाइप क्वेश्चन बहुत जिनको प्रॉब्लम होता है। मैं आपको फाइनली 3 फॉर्मूला दूंगा जो मेरा खुद का फॉर्मूला है। ठीक है, उस फॉर्मूले को देखना, सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन कर दे, एक एक मिनट में आंसर निकाल देगा। 1 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दिए, 30 सेकेंड्स, वेरी शॉर्ट ट्रिक। वेरी शॉर्ट ट्रिक में आपको आंसर निकालना सिखाएंगे कि कैसे डायरेक्टली आंसर निकालते हैं। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मान लो मैंने बोला साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अब भले यहाँ लॉजिक सुन लो मेरा, क्या लॉजिक है। अगर साइन एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। अब ध्यान सुनो, यहाँ जो लिखा हुआ है साइन के साथ, यहाँ जो लिखा हुआ है एक्स, यहाँ भी जो आंसर आएगा एक्स के टर्म में ही आएगा। अगर मैंने बोला कि साइन टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, अगर मैंने ऐसा बोला, ध्यान सुनो जो बोल रहे हैं आपको। तो पहली बात साइन एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। पहले लिख लो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। हो गया काम खत्म। जो यहाँ लिखा है सेम यहाँ लिखा होना चाहिए, तो जो यहाँ लिखा है सेम यहाँ लिखा होना चाहिए, कॉस टेन एक्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप सबको डिफरेंशिएट करना है। तो पहला टर्म तो हमने साइन को डिफरेंशिएट कर लिया, सॉरी साइन को डिफरेंशिएट कर लिया। अब किसको करना है? tan x को करना है। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे sec स्क्वायर x। दिस इज आवर आंसर डिफरेंशिएशन में। क्या बहुत बात समझ गए? डायरेक्टली आपको करना सिखा रहा है। मतलब ऐसा नहीं करना कि d बाई डी एक्स की जगह tan x लिखोगे, फिर tan x मल्टीप्लाई, फिर dx से डिवाइड। इसका जो तरीका होता है ऐसा होता है करने का। इनफैक्ट तो इसको देखेंगे, साइन किसका फंक्शन है? tan का फंक्शन है। तो बोलेंगे डी बाई डी एक्स tan x के लिए इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन साइन tan x। जैसे यहाँ पे x था तो x के रिस्पेक्ट में किया, तो यहाँ tan था तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? tan x के रिस्पेक्ट में करेंगे। बट tan x से आपने डिवाइड किया तो tan x से आपने मल्टीप्लाई भी करना है। अब tan किसका फंक्शन है? x का। अब देख लो इसका आंसर है कि यही आएगा, सेम टू सेम आएगा। साइन tan x का cos tan x एंड tan x का sec स्क्वायर x। तो आप ऐसे सीखो ना, लाइक जो यहाँ लिखा होगा वही आंसर होना चाहिए। तो साइन के साथ x तो cos के साथ x, साइन के साथ tan x तो cos के साथ tan x। इसका काम खत्म। अब बचा tan x तो tan x का sec स्क्वायर x। ऐसे आप करना सीखो तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा डिफरेंशिएशन करना। क्या लॉजिक क्लियर? इन द सेम वे अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया देते हैं यहाँ पे, अगर मैंने बोला sec tan रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? आप स्टेप बाय स्टेप करो। पहले सेक का करेंगे, फिर tan का करेंगे, फिर रूट का करेंगे। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक एक्स, एक्स के प्लेस पे कितना हमारा? एक्स के प्लेस पे tan रूट एक्स। फिर से सेक एक्स हुआ इंटू टैन एक्स इंटू tan रूट एक्स। हो गया बात क्लियर?
दिस बिकम सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन सेक का काम खत्म, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स के प्लेस में रूट एक्स, इसका काम भी खत्म। अब रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको इस तरह सीखना है, डायरेक्टली शॉर्टकट करने का तरीका आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपका फंक्शन और फंक्शन ऐसा क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्टली आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए किस डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कितना कैसे होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको 3 फॉर्मूला दे रहे हैं। पहला, अगर मान लो देखो फंक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं, या तो बोलोगे सर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, या कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, या वेरिएबल का पावर वेरिएबल, या कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट। बट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है, इसका मतलब बेसिकली 3 ही बचा, बस 3 पे ही आपको पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। पहला, अगर आपका वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, यहां से कर लेते हैं, अगर डिफरेंशिएशन आप वेरिएबल का पावर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हो, ध्यान रखना कांस्टेंट को बाहर लाओ जैसे करते हैं आप लोग, फिर वेरिएबल इंटू कांस्टेंट -1, हमेशा वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना ही करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल का आपका आंसर आता है पहले कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, फिर लॉग के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, फिर से वेरिएबल को डिफरेंशिएट करो, हो गया आंसर, बात खत्म। अब इसका एग्जांपल देख लो, देखो अगर मान लो आपने बोला कि सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप बोलोगे सर एक्स का पावर n, तो एन एक्स एन -1, तो 2x 2 -1 दैट बिकम्स 2x, ठीक है। आप इससे भी करके देखो, क्या वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो सेम टू सेम आया। लेकिन जब वेरिएबल को डिफरेंशिएट करोगे जैसे यहाँ पे किया गया हमने, तो dx/dx कितना होता है 1, तो 1 लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, एग्जैक्टली आपका मेन वैल्यू यही है। बाकी तो आपने एन एक्स एन -1 लिखा हुआ बिकॉज वहाँ पे x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए इसको हटा कर रखा गया है। थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो क्या करोगे, यहाँ पे क्या करना है आपको, एक बार इसको मानो कांस्टेंट और इसको मानो वेरिएबल, ठीक है, और इसको फर्स्ट फॉर्म मतलब पहले आप इसको फर्स्ट फॉर्म को लेकर डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस करो, अब इसको मानो वेरिएबल, इसको मानो कांस्टेंट, इसको मानो कांस्टेंट, ठीक है। पहली बार इसको कांस्टेंट इसको वेरिएबल, सेकेंड टाइम इसको कांस्टेंट और इसको वेरिएबल, ठीक है। फिर दोनों को मतलब फर्स्ट और सेकेंड मेथड अप्लाई कर दो, दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जांपल देके बताते हैं आपको, समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगर मैंने बोला साइन एक्स का पावर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। पहले इसको मानते हैं वेरिएबल, इसको मानते हैं कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट, तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट बाहर तो साइन एक्स बाहर, इनटू वेरिएबल का पावर कांस्टेंट -1, तो कांस्टेंट -1 इनटू वेरिएबल को डिफरेंशिएट इनटू कॉस एक्स, काम खत्म। अब इसको मानते कांस्टेंट, इसको मानते वेरिएबल, कैसे करें, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल पहले उतना लिख लो जो क्वेश्चन में है, पहले लिख लो जो क्वेश्चन है, कांस्टेंट पावर वेरिएबल लिखना होता है, फिर लॉग से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना होता है इनटू कॉस एक्स, दोनों को ऐड कर दो, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बहुत सिंपल करना, और इसी को एनसीईआरटी में करोगे ना तो कम से कम 5 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर उसको लॉग को डिफरेंशिएट करो, फिर आंसर निकालो। मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक में एक इसको करने में आपको मैक्सिमम 15 सेकंड लगेगा, तो मैंने आपको 15 सेकंड में आपको करना सिखा दिया, कैसे आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन को इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको किसी डिफरेंशिएशन का बाकी पोर्शन में डाउट है, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे। अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करो, आप वहाँ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।